1 जनवरी 2026 नए साल और प्रदोष के महासंयोग में जिन लोगों के घर बनाई और खाई जाती है, यह 3 चीज़ें तो उनके घर पूरे साल भर होती हैं। छप्पर फाड़कर धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, नए साल के पहले दिन सभी लोग चुपचाप ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो गए दूर। भक्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल का दिन बहुत ही पवित्र दिन है और इस दिन सभी माताएं बहनें त्रयोदशी का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखती है। और व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें ये गुप्त चीज खा लेती हैं तो जीवन के हर कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल का ये दिन बहुत ही खास माना जाता है और नए साल पर प्रदोष व्रत का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है, क्योंकि प्रदोष भगवान शिव को समर्पित वह पावन समय है जिसमें की गई साधना पूरे वर्ष पर प्रभाव डालती है। जब नया साल प्रदोष तिथि के साथ आरंभ होता है कि तब यह संकेत माना जाता है कि आने वाला वर्ष शिव कृपा से युक्त रहेगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण करते हैं और भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं, इसलिए इस काल में किया गया पूजन शीघ्र फलदायी होता है। नए साल पर प्रदोष व्रत रखने से पिछले वर्ष के कष्ट, पाप और नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति वर्ष के पहले ही प्रदोष पर शिव पूजन करता है उसके जीवन में रोग, शोक और दरिद्रता का प्रभाव कम हो जाता है तथा कार्यों में निरंतर सफलता मिलने लगती है। आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख के लिए भी यह व्रत अत्यंत फलदायी बताया गया है। विशेष रूप से नए साल पर किया गया प्रदोष व्रत व्यक्ति को गलत निर्णयों से बचाता है और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। यदि यह प्रदोष सोम प्रदोष या शनि प्रदोष हो तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, जिससे मानसिक तनाव, क्षण और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार नया साल प्रदोष व्रत के साथ आरंभ करना पूरे वर्ष को भगवान शिव की कृपा और संरक्षण में सौंप देने के समान माना जाता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहती है। और भक्तों, यदि आप 1 जनवरी 2026 नए साल की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल जिन लोगों के घरों में ये 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। जी हाँ भक्तों, नए साल पर प्रदोष पूरे 99 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। भक्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस त्रयोदशी को सर्व सुख प्रदायनी यानी सभी सुखों को देने वाली त्रयोदशी कहा गया है। और भक्तों, प्रदोष का व्रत जो भी कर्ता की है उसे धन धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर वैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसीलिए भक्तों, इस शुभ समय में यानी 1 जनवरी 2026 नए साल पर भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। और हाँ भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 जनवरी 2026 नए साल पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरा घर परिवार परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि 1 जनवरी 2026 नए साल पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 जनवरी 2026 नए साल पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, नए साल का ये दिन विशेष रूप से बहुत ही खास माना जाता है। इसीलिए भक्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को
करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भक्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन या एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, फिर आपको करोड़पति बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 99 वर्षों के बाद नए साल पर प्रदोष ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ रही है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव फलदायी ही होता है। और साल के पहले ही दिन प्रदोष की तिथि का महासंयोग है, और यह संयोग लगभग 99 वर्षों के बाद आया है। इसलिए यह दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 1 जनवरी 2026 नए साल पर व्रत जरूर करना चाहिए। और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी क्या हम नए साल के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, या जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, वो कौन सी चीज है जो आपको 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन जरूर खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज खाते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकता। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले नए साल पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन 1 जनवरी नए साल के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में 1 जनवरी नए साल के दिन भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो भक्तों, इस 1 जनवरी नए साल की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आइए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर 1 जनवरी नए साल पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। नए साल के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इसलिए भक्तों, इस बार आप अंगूर जरूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। साथ ही 1 जनवरी नए साल के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है। और भक्तों, मखाने भी कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर अगर आप मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि खीर 1 जनवरी नए साल की पूजा में जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को दूध और चावल की खीर अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। और जो व्यक्ति 1 जनवरी नए साल के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके उसी प्रसाद स्वरूप खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। भक्तों, इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं। धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पण करने से माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, 1 जनवरी नए साल के दिन शास्त्रों में बताया गया है कि आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सीताफल खाने से
10 ऐसी बीमारियां जो लगातार आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि 1 जनवरी नए साल के दिन सीताफल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है क्योंकि उसमें माता सीता का आशीर्वाद विद्यमान होता है। वैसे भी भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ही यह फल खाती थी। 1 जनवरी नए साल की रात जो भी सीताफल खाता है उसे दुख दर्द से सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए भक्तों 1 जनवरी नए साल पर सीताफल जरूर खाएं ताकि माता सीता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ 1 जनवरी नए साल पर बैंगन की सब्जी बिल्कुल ना बनाएं, ना खाएं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। साथ ही 1 जनवरी नए साल पर खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। भक्तों 1 जनवरी नए साल पर डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बचें। इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलोने का करूस पिए तो उसमें ना तो नमक डालें ना ही बर्फ डालें, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिए, तब आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। भक्तों आप जानते हैं वह चीज जो 1 जनवरी नए साल में नहीं बनानी चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि 1 जनवरी नए साल के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी भी ना बनाएं और ना खाएं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इस बार का नया साल 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग लेकर आया है। इसलिए जो भक्त इन दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। और जहां राहु केतु का वास होता है वहां माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। साथ ही इस दिन आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब माता लक्ष्मी को खीर भोग लगाया जाता है तो उसमें साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर जरूर बनाएं और अर्पित करें। लेकिन बाकी साधारण दिनों में चावल, लहसुन, प्याज का सेवन हो सकता है, पर 1 जनवरी नए साल के दिन उससे दूर रहे। बड़े छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीजों, चिप्स, कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिल जाता है। तो इस दिन से पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तों जरा सोचिए, क्या आप इस विशेष दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाएंगे, या श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को तो जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज जरूर बनाएं, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीरा आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव और सौभाग्य का सूचक है। भक्तों इस दिन अपने बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखें, स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि मां लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती है। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की बुराई या चुगली ना करें, यह दिन शांति और भक्ति का होता है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर इस दिन कोई भिखारी, संत या कन्या आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और किसी भी रूप में आपके दरवाजे तक आ सकती है। खासतौर पर कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी कन्या रूप में अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आप कन्या का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी के कोप का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों 1 जनवरी नए साल का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस 1 जनवरी नए साल पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है।
जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीज़ें ना रखें, वहाँ हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे 1 जनवरी नए साल पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।